कन्या को देवकी की गोद से छीना और जैसे ही मारने के लिए शिला पर फेंकने लगा तो वो कन्या उसके हाथ से उड़ गई और अष्टभुजी दुर्गा हो गई। कृष्ण में और दुर्गा में कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही बहन भैया हैं। कोई तो कहता है वैष्णो देवी में जो माता जी विराजमान है वो ही दुर्गा है जो उस समय कंस के हाथ से उड़ी थी, और कोई विंध्याचल में कहते हैं कि जो विंध्याचल में है वो वही देवी है। पर कहीं भी हो स्वरूप तो वो दुर्गा माँ का ही है। वो अष्टभुजी हो गई थी, वहां उड़ के उनके हाथ से चली गई। इसका मतलब है कन्हैया के प्रेमी और दुर्गा मैया के प्रेमी, इनमें भेद नहीं है। एक ही क्या बोलते हैं उसको, एक कहावत आती, भूल गया मैं, एक ही घड़े के चट्टे बट्टे क्या बोलते हैं, एक ही। हाँ, ये तो अच्छी बात थी, मैं तो और कुछ अलग सा बोल रहा था। चट्टे बट्टे किसमें आता है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो हम लोग एक ही थाली के हैं। तो चाहे कृष्ण प्रेमी हो, क्योंकि इस भाव से देखेंगे तो वो कन्हैया की बहन हो गई। कौन हो गई? कौन? मैया, क्योंकि वही वहां से उड़ी और उन्होंने कहा, अष्टभुजी दुर्गा हुई और बोले सुन, तू मुझे मारना चाहता है, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मार सके, तेरी तो औकात ही क्या है, पर हां तुझे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है, रेडी हो जा। तो वो तो अदृश्य हो गई और वो डर गई। एक जगह हमने ये भी सुना, कपूर साहब, एक बहुत अच्छी कथा सुनी हमने संत के मुंह से। योग माया ये जो दुर्गा के रूप में आई, बोले हम नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले हमारा रोल बहुत छोटा सा है। गए, उड़ गए, एक शब्द बोला और चले आए। इतनी लंबी चौड़ी आपकी फिल्म है और उसमें छोटा सा रोल हमको दे दिया है। हम नहीं मान रहे, हम नहीं आ रहे, हमें भी अपने लंबा चाहिए। जब आपके साथ चल रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक हमें आपके साथ रहना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, बस तुम चलो अभी ये कार्य सिद्ध करो और फिर कलयुग के लोगों के कार्य सिद्ध करते रहना। तो आज जो हम ये दृश्य देखते हैं कि माता रानी के भक्त जो हैं, वो हमारे कन्हैया के भक्त जो है वो तुलसी पहन के घूमते रहते हैं। उनके हाथ बात में ज्यादा कोई सिस्टम नहीं, सेट नहीं होते। पर दुर्गा मैया के जितने भी भक्त होते हैं उनके हाथ में सोने का 5 किलो का कड़ा, और ये माताओं को देखो, इनके सबके इतनी सी भी अंगूठी है ना, वो हमें हीरा सेट है 10-15 लाख रुपया कम से कम। ये सब माता रानी लुटाती है अपने भक्तों को, ले आनंद करो चकाचक। और इनके भक्त जो होते बड़े खुले दिल के होते, तो वो दिख भी रहा है आप सब में। भगवान कृपा करे आप ऐसे ही। पर एक ही निवेदन है, जो भी कुछ हो अपने कल्याण के लिए उसका प्रयोग हो, समाज के उद्धार के लिए उसका प्रयोग हो। सतमार्ग धर्मो रक्षति रक्षित, उसकी तरफ बढ़ते चले जाइए। यही धन तुम्हारे कल्याण का मार्ग बन जाएगा, हम लिख के दे रहे हैं। अगर धर्म में नहीं लगा तो नरक का द्वार खोल देगा, और धर्म साथ में रहा तो स्वर्ग का द्वार खोल देगा, और स्वर्ग भी न चाहिए हो तो सीधे माता रानी के चरणों तक पहुंचा देगा। इसमें बहुत सामर्थ्य है। तो क्या बोलना पड़ेगा? अब देखो ऐसे धीरे बोलोगे तो आजा मां जी सटकली हो जाएगी फिर। हाँ, तुम्हें कित्थे सीगा? अष्टभुजी दुर्गा ने कहा कि तुसी मैनू नहीं मार सकते, असी तुहाडा बेड़ा गर्क कर देना। तेरे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया। अब कंस डर गया। कंस बोला इतनी सब 6 बच्चों को मैंने मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे 8वां पुत्र मारना था, और वो भी ऐसे चकमा दे के चला गया, ऐसा कैसे हो गया? तो उसने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा, धर्म की बहन है वो, सगी बहन नहीं है पूतना, कंस की सगी बहन नहीं है पूतना, वो मुंह बोली धर्म की बहन है। तो उसने कहा क्यों परेशान हो? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोले चिंता मत करो, मैं जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार दूंगी। नवजात शिशु समझ गए? हाँ, ये मैंने एक और जगह सुना था, न्यू बॉर्न बेबी, सो स्वीट, न्यू बॉर्न बेबी। तो न्यू बॉर्न बेबी कितने दिन तक का कह सकते हो उसको?
छठी नहीं, थोड़ा और बढ़ो, 1 महीने तक तो हल्ला मचाओ कम से कम, 30 डेज मान लो न्यू बॉर्न। अब बोलना नहीं भी बोलते हो तो आज के बाद बोलना, कुछ तो सीख के जाओ नहीं बाग बस से। और वैसे न्यू बॉर्न ही 1 महीने तक तो न्यू बॉर्न कह ही सकते हैं। तो न्यू बॉर्न वे भी मतलब जितने भी हैं यंग न्यू बॉर्न उनको मैं मार दूंगी। बोले ठीक है। तो कितना कपट करके गई वो, अपने आंचल से कालकूट विष लगा कर गई और रूप बहुत सुंदर बना कर गई। देखो प्लीज डोंट माइंड, जिस समय, अच्छा यहां पे 2 चीज सीखो। एक, ये सबको मारना चाहती है जो न्यू बॉर्न है, मतलब अभी अभी जो हुए हैं उन सबको मार देना चाहती है। तो जो नए नए बालक अभी मतलब अभी अभी जो बालक आए हैं, जिनका प्लान यह है कि वो आगे चल के ठाकुर जी के संग खेलेंगे, उनके संग रहेंगे, उनके संग खाएंगे, उनके संग गैया चराएंगे, तो वो क्या साधारण बालक होंगे? हमारी तुम्हारी तरह होंगे? जवाब दो। दे विल बी डिवाइन। डिवाइन माने सत्कर्मी रहे होंगे, अच्छे लोग रहे होंगे, हैं? अलौकिक की कर दे मर जावा गुड़ खाके, एमे बोल देना। इतनी चंगी गल बोल देती है कि बोले सी का अलौकिक, इतनी गजब की हिंदी, अलौकिक। हाँ सच्ची में वो साधारण तो नहीं होंगे। भगवान के भक्त तो किसी न किसी जन्म में वो रहे ही होंगे, तब किया ही होगा। अब क्या भगवान के भजन करने के बाद भी कोई भी आके हमें मार देगा? फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भगवान ने स्वयं ने गीता में कहा है, ये जो मनुष्य मेरी शरण में आता है, मामे कम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जो मेरी शरण में आ जाएगा उसके जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, ये भगवान कह रहे हैं। और कह नहीं रहे, ब्रज में ये करके दिखाया। पूतना जो सब न्यूबॉर्न बेबी को मारने गई थी, ठाकुर जी ने किसी के पास जाने नहीं दिया उसे, ऐसी माया रची, सीधे यशोदा जी के आंगन में गई हो, और घर दिखाई नहीं, सीधे घर ठाकुर जी के घर में गई। अर्थात भगवान ने सब भक्तों के संकट को अपने माथे, मानोगे कि नहीं? एक और उदाहरण दूं। जिस समय राम रावण युद्ध हो रहा था, सब मर चुके थे, कुंभकर्ण मेघनाथ सब मर चुके थे, रावण युद्ध में आया था, तो रावण को यह पता था कि मैं कैसे मरूंगा ये सिर्फ विभीषण जानता है। विभीषण बता देगा तो मैं मर जाऊंगा, और विभीषण राम जी की शरण में आ चुका है। तो रावण को लगा कि पहले विभीषण को ही मार देना चाहिए। तो रावण ने विभीषण पर बहुत शक्तिशाली एक शक्ति का प्रयोग किया, और राम जी ने क्या किया? तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सही सोई सेला। उस भयंकर शक्ति को राम जी ने अपने हृदय पर ले लिया और विभीषण को पीछे धक्का मार दिया। जैसे नहीं हो आप लोग फिल्मों में देखते हैं, किसी ने गोली चलाई और हीरो भगा चौड़ा आया और वो आके आगे यूं लग गया। ये सब नाटक है। ये फिल्मों के, इनको असल में खड़ा करके देखो, बोले हम मार रहे हैं गोली, इसमें तू आ नहीं आ पाएगा। ये नकली लोग, आर्टिफिशियल लोग हैं, फिल्म बनाते हैं, लेकिन आप लोग ये सीन देखते हैं। पर वो राम जी सीन नहीं कर रहे थे, वो रील नहीं थी, वो रियल था। और राम जी अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, भगवान अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं कि दिस इज माई रियल स्वभाव को क्या बोलते हैं? नेचर। दिस इज माई रियल नेचर। विभीषण को पीछे धक्का मार दिया और अपने आप को फ्रंट पे रखा और उसको सहा। ये सुनने के बाद भी अगर आपका हृदय न पिघले और इसके बावजूद भी चादर वादर चढ़ाते रहो, तो समझ लेना हमारे प्यारे कि बहुत जन्मों के बहुत पाप हैं, जिसके कारण आपका मन शुद्ध धर्म शुद्ध भक्ति में नहीं लगता, अशुद्धता की तरफ आपका मन भटक रहा है, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारा कल्याण होने वाला
नहीं है, तभी तुम लोग नकल की जगह पर भाग रहे हो। और जब ये आखिरी जन्म होगा तब तुम नकल की तरफ नहीं, तब तुम असल की तरफ भागोगे। और असल सिर्फ कृष्ण है, असल सिर्फ राम है, असल सिर्फ ये वेद है, धर्म है। लेकिन तभी संभव है जब ये आखिरी जन्म हो। अगर और जन्म होने होंगे तमाम जादू टोना टोटका अटाटा पटाटा बटाटा बड़ा सब में मन लगेगा। सच्ची बोल रहे, कसम से। लेकिन जब आखिरी जन्म होगा तब तो सिर्फ शुद्धता में मन लग जाएगा। आप ऐसे समझो जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है वो अपने पति को छोड़ के किसी के बारे में सोचती भी नहीं है, वैसे ही जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने ईश्वर को छोड़कर किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। देखना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, देखना नहीं तो सोचना ही नहीं है ऐसा। तो भगवान उनके लिए क्या करते हैं, उनके सारे संकटों को खुद ओढ़ लेते हैं। पूतना को डायरेक्ट अपने यहां बुला लीजिए, आजा सूदी। और सूदी पूतना ठाकुर जी के घर में गई, ब्रजभाषा बोलूं, सूदी घर में गई पूतना ठाकुर जी के में। और सुनो, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना देखी नहीं। कहा भाई पूतना देखी ना है, चुना देखी आई है, देख तो लो। बोले ना देखेंगे। काय गुना देखोगे? बोले जी स्वभाव है भगवान को। ये जितनी भी देवियां बैठी हैं ना, ये सब जानती हैं इनके पति को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है, क्या वो लाइक करते हैं, किसे वो डिसलाइक करते हैं। मालूम है कि नहीं? जवाब दो माता जी, मालूम है आपको? प्राणनाथ क्या लाइक करते, सबको पता होगा। हाँ, प्राणनाथ तो है ही है भाई। अब मैं क्या करूं, शास्त्रीय भाषा बोल रहा हूं, हस्बैंड तो आप कह ही लेती हो। और शास्त्रीय भाषा है प्राणनाथ, प्राणवल्लभ, स्वामी। कभी कहा है अपने पति को स्वामी? हफ्ते में एक बार जरूर कहा करो, हे स्वामी। जब आप अपने प्राणनाथ को कहोगी हफ्ते में एक बार हे स्वामी, तो पति को भी लगेगा कि मैं सतयुग में आ गया क्या। उनके अंदर भी वो स्वामी वाली फिर फीलिंग आएगी, राम जी वाली। अच्छा कहाँ आ गया, मैं त्रेता युग में हूं। हफ्ते में एक दिन जरूर कह लिया करो, अच्छा ही रहेगा। और फिर वो प्राण जितने भी पुरुष बैठे उनसे भी निवेदन, जब वो सामने से कहा जाए हे स्वामी, तब आपको भी एक रिस्पॉन्स देना, हाँ प्रिय कहो क्या कहना चाहती हो, ऐसे बोलना चाहिए, अच्छा रहेगा, रिस्पेक्टफुली। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।